नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज एक एक नियम का पाठ लेके चल रहे हैं। प्राथमिक अंग्रेजी लुसेंट का नया है तो देखिए वीडियो के। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो सीख जाइएगा, जानते थे तो फिर आपके लिए नहीं है। चलिए सवाल है 5 नंबर तक के प्रश्नावली दे दिए हैं। वस्तुनिष्ठ दे रहे हैं, वस्तुनिष्ठ में 5 तक के दे दिए। छठा नंबर, एक फैक्ट्री में एक दिन में 6778 बेल्ट बनाती है। एक फैक्ट्री जो है एक दिन में 6778 बेल्ट बनाती है। वर्ष 2004 में फैक्ट्री कितना बेल्ट बनाएगी यदि उस वर्ष में 71 दिन फैक्ट्री बंद रहा। देखिए सवाल है 5 तक के दे दिए वस्तुनिष्ठ का। 6 नंबर से देंगे। एक फैक्ट्री जिसमें एक दिन में कितना बेल्ट बनाती है, तो एक दिन में बनाता है 6778 बेल्ट बनाती है। कितना बेल्ट बनाती है? इतना बेल्ट बनाता है एक दिन में इतना बेल्ट बनाता है एक दिन में। तो वर्ष 2004 के चर्चा कर रहा है। वर्ष 2004 के चर्चा कर रहा है कि वर्ष 2004 में वो फैक्ट्री कितना बेल्ट बनाई होगी यदि वो फैक्ट्री 71 दिन बंद रहा। एक दिन में बनाती है इतना बेल्ट। वर्ष 2004 में वो कितना बेल्ट बनाया होगा यदि वो फैक्ट्री 71 दिन बंद रहा। पहले तो ये हम समझेंगे कि एगो आप जानते होंगे तब तो ठीक, नहीं जानते जानिए। एगो आप सुने होंगे साधारण वर्ष, एगो आप सुने होंगे साधारण वर्ष, एगो लीप वर्ष। लीप सुने होंगे। लीप इधर से होता है, इधर से होता है लीप वर्ष। तो ये दोनों में आपको अंतर आपको पता है कैसे ही होता है लीप। कभी आप सुने होंगे 365 दिन, कभी आप सुने होंगे 366 दिन का वर्ष लगता है। ये आपको पता है। देखिए ये कैसे होता है। कभी एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन जब बढ़ता है तो हम बोलते हैं लीप वर्ष। यदि एक दिन कम है तो 366। लीप वर्ष किसको कहते हैं? अच्छा, ये सब किसका कारण है? फरवरी का। फरवरी जो है कभी 28 के लगता है, कभी बाकी सब ठीक है, खाली फरवरी कभी 29 के लगा तो लीप यानी 366। यदि वो 28 के लगा तो 365। अब सवाल है कि वर्ष 2004 लीप है कि साधारण है। अब ये हम कैसे पकड़े? तो कैसे पकड़े उसके लिए, यदि 4 से पूरा भागा लग गया, अंतिम में देखिए 2 डिजिट, अंतिम के 2 डिजिट, यदि 4 से भागा लग गया तो होगा लीप। और देखिए 4 से भागा डिजिट नहीं लग जाएगा 4 एकम 4 तो लग गया। एक मतलब है कि 2004 में जो वर्ष होगा वो होगा लीप। और लीप होगा तो उसमें दिन होगा कि इतना दिन नहीं होता, इतना दिन होता है, इतना दिन। तो जब ये होगा 4 से भागा दे के चेक करें कि ट्रिक है कि कैसे हम पकड़ेंगे लीप है या साधारण है। तो 4 से भागा दे के कट जाएगा और यदि कट गया तब तो ये हो गया लीप। और लीप हुआ होगा इसका मतलब है कि 366 दिन हुआ होगा 2004 में। 2004 के जो साल है यानी ईयर है उसमें 366 दिन। अब 71 दिन फैक्ट्री बंद रहा तो 71 दिन घटा दीजिए। 71 दिन क्या करेंगे? घटा देंगे। घटवेंगे तो 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 16 में से 7 गया 9, 7 16 और 2, यानी फैक्ट्री में काम हुआ कितना दिन? 295 दिन। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं? 366 दिन का साल था 2004, उसमें 71 दिन फैक्ट्री बंद रहा था, काम हुआ 295 दिन। और एक दिन में बनाता है इतना बेल्ट, एक दिन में इतना बेल्ट, तो 295 दिन में कितना बेल्ट? 295 दिन में कितना बेल्ट? तो 6 7 यानी 6 या 7 78 में गुना कर देंगे। कितना से गुना होगा? कितना से गुना होगा? 295 से। 295 से ये जो गुना होगा वो आवेगा बेल्ट। कौन सी आवेगा? बेल्ट। यानी इतना बेल्ट बनेगा। एक दिन में इतना बेल्ट बनता है। तो आपकी तो देखिए साधारण सवाल है कि एक दिन में इतना बेल्ट, तो 295 दिन में कितना बेल्ट? तो जितना एक दिन का पता है तो जितना से पूछे उतना से गुना, इसमें तो कुछ करना नहीं है। तब अब देखिए अब इसको गुना कीजिए। अब गुना करेंगे तो हम तो गुना कर लिए हैं, तो आया है 1999 510 1999 510 इतना बेल्ट बनेगा जब कंपनी 71 दिन काम नहीं किया होगा। लीप होगा 366 के, तब कितना बेल्ट बनेगा? 19,000 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 19,99,510 बेल्ट बना होगा 2004 में। कब बनेगा?
जब वो फैक्ट्री एक दिन में इतना बेल्ट बनवेगा और 71 दिन मतलब बंद रहेगा तब। ये इसका आंसर हो गया। बस अब चलते हैं अगला, देखिए 7 नंबर। 7 नंबर में दिया हुआ है, देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में दिया हुआ है ना, 7 नंबर में दिया हुआ है, 7 नंबर में 2 किलोग्राम चावल का मूल, 7 किलोग्राम गेहूं का मूल इतना रुपया। 2 केजी चावल, 2 केजी चावल, 2 केजी चावल और के मतलब हुआ प्लस, और 7 केजी, 7 केजी गेहूं, गेहूं का मूल कितना दिया हुआ है 128 रुपया। 2 केजी चावल और 7 केजी गेहूं दोनों के पैसा रेट अथी मिलाते हैं ना रुपया, तो मिलता है 128 रुपया होता है। कितना? 2 केजी चावल, 7 केजी गेहूं। अब सवाल है कि 1 केजी गेहूं का मूल 12 रुपया, तो 1 केजी चावल का मूल क्या होगा? तो 1 केजी गेहूं का मूल है 12 रुपया। देखिए भैया 2 केजी चावल का मूल दिया, 2 केजी चावल प्लस 1 केजी का दाम है 12 रुपया, 1 केजी के दाम 12 रुपया था 7 केजी के, तो 12 गुना करने दीजिए 7, इतना केजी हो जाएगा, इतना रुपया से। जैसी हम 7 में केजी में गुना किए रुपया से, तो बदल गया रुपया में, यानी इतना रुपया हो जाएगा, बराबर दिया हुआ है 128, ये रुपया में बदल गया। 7 केजी, 1 केजी का दाम 12 रुपया था, 7 केजी के था 12 गुने 7। अब जब कर देंगे तो हो जाएगा 2 केजी चावल का मूल, 2 केजी चावल का मूल 128, अब बरसती 84, इधर है प्लस में, बराबर के ऊपर टी जाता है तो कोचिंग हो जाता है माइनस में, माइनस में होगा बरसती 84। अब देखिए 2 केजी चावल का मूल कितना हो जाएगा? 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, यानी इतना रुपया हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। ये सब रुपया में दिया हुआ है। 2 केजी चावल का मूल कितना? तो हमको से 2 केजी नहीं पूछ रहा, अगर 1 केजी चावल का मूल बताइए, 1 केजी चावल का मूल्य बताना, 1 केजी चावल का मूल्य। तो आपको हम शुरू से, यदि आप देखिएगा, नहीं देखे देख लीजिए, शुरू से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 केजी का पूछेंगे तो टोटल रुपया में टोटल चावल से भागा, टोटल रुपया है 44, चावल है 2 केजी, 2 से भागा दे दीजिए 22, 44 यानी 22 रुपया होगा। 1 केजी चावल का मूल्य कितना रुपया? 22 रुपया। 1 केजी चावल का मूल्य हो जाएगा आपको 22 रुपया, जो आपको आंसर हो गया है। तो दिक्कत। अब चलते हैं 8 नंबर, देखिए 8 नंबर में दिया हुआ है, 8 नंबर में दिया हुआ है, 8 नंबर में दिया हुआ है कि 3 कलम और 5 पेंसिल का मूल्य इतना है। 3 कलम और के मतलब हुआ प्लस, और 3 कलम और 5 पेंसिलों का मूल्य, 5 पेंसिलों का मूल्य दिया हुआ है। चलिए इतने कह दिए, इतना का मूल्य कितना दिया हुआ है आपको? 14 रुपया, 14 रुपया दिया हुआ, 14 रुपया। 3 कलम और 5 पेंसिल का मूल्य, तो 12 कलम और 20 पेंसिल का क्या मूल्य होगा? अच्छा देखिए, तो अच्छा इसमें आपको से सिंगल पूछे नहीं कि 1 कलम का दाम या 1 पेंसिल, नहीं निकलेगा। काहे कि हमको 12 पूछेगा भी नहीं और निकलेगा भी नहीं। अब इसको आंसर कैसे सॉर्ट आउट करना है? ऐसे तो देखिए आप, यदि आप दिमाग लगाइएगा, 3 कलम के 14 रुपया या 5 दोनों जोड़ के 14 रुपया, तो 3 के कितना गुना है? 12, 4 गुना, तब पेंसिल के भी 4 गुना, तब 20 पेंसिल देखिए दिया हुआ 20 पेंसिल, तो इसमें भी 4 गुना 14 चौक 56 रुपया। डायरेक्ट आप यदि आंसर एग्जाम में हिसाब होगा तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। और यदि इसको नियम से बनाना बनेगा कैसे, कि आपको मान लेना है वस्तु, मान लीजिए 3 गो वस्तु है, 5 गो वस्तु है, तो टोटल वस्तु हो जाएगा 8 वस्तु, 8 वस्तु का दाम है 14 रुपया। कहिएगा सिंगल, तो सिंगल ही नहीं निकलेगा। 8 वस्तु का दाम 14 रुपया, तो हम कर रहे हैं 1 वस्तु का दाम बताओ, तो 1 वस्तु के कहिएगा 1 वस्तु के टोटल रुपया में भागा दे दीजिए वस्तु से 8, यानी इतना रुपया हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा।
तो कह रहा है कि 12 कलम और 20 पेंसिल का मूल कितना, तो 12 20 कितना हो जाएगा आपको समझ में है, 12 20 32 हो जाएगा, टोटल दोनों जोड़ेंगे तो 32 वस्तु का मूल कितना हो जाएगा। तो एगो के इतना, एक वस्तु का दाम इतना, एक गो के इतना, तो 32 गो के कितना, तो उतना से गुण, एगो का पता है या 32 गो के पूछ रहा, तो जितना एगो पता जितना पूछ उतना से गुण, 8 चौक 32, 14 चौक 56 रुपया हो गया। समझ रहे हैं, ये को ले देके डायरेक्ट आप निकल सकते थे, आप दिमाग यूज कीजिएगा, आपको तुरंत इसका आंसर मिलेगा। कितना रुपया हो जाएगा, 56 रुपया, 56 रुपया हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर बहुत आसान है। 9 नंबर में दिया हुआ 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 दिनों में। को देखे MDH, शुरू से आपसे अनुरोध है नहीं देखे, यदि आप जानना चाहते हैं एक नियम तो इस पर भी देखिए, हमको वाला भी देखिए वीडियो, और यदि जानते हैं तो फिर आपके लिए नहीं देखिएगा। 9 नंबर का रहा 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में, 24 को आदमी किसी काम को 10 दिनों में करता है। आपको हम शुरू से देखेगा तो उसमें बताएं कि यदि दिन और आदमी के गुना कर देते हैं तो कुल काम हो जाता है। तो ये हो गया कुल काम, यह कमा के करवा देना। 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे, 8 दिन में, 8 दिन में कितने, एम से माइन हम कर देते हैं, हमको नहीं पता है तो बराबर में रूल है कि बराबर में कट जाता है। 8 तिया 24 और 3 दाहे के 30, एम के एने ला रहे हैं, 3 दाहे 30, यानी 30 महीन रहेगा, नहीं तो कमा के काट देगा, खत्म। कितना महीन, 30 महीन, कितना महीन करेगा, 30 महीन, ये काम को क्या चीज कर देगा, खत्म हो जाएगा। 9 नंबर समझ गए। अब चलते हैं 10, देखिए 10 नंबर। 10 नंबर में दिया हुआ है, 10 नंबर में कि 7 व्यक्ति के, फिर वही वाला सवाल है, 7 व्यक्ति 16 दिन में, तो हो गया टोटल काम। ऐसे MDH, M के मतलब माइल और D के मतलब दिन, कभी घंटा, H के मतलब होता है घंटा, उस पर भी बताए हैं, आप पीछे वाला देखिए वीडियो। तकारा यह कुल कमा ने 4 व्यक्ति, 4 गो से करवाना, 4 व्यक्ति से करवाना है, तो कितना दिन लगेगा नहीं पता, D मान लीजिए, 4 चौक 16, 7 चौक 28, यानी D बराबर 28 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आंसर हो गया। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में 2 कलम अथवा 5 पेंसिल का मूल्य है 10 रुपया, तो 4 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। इसको देखिए 2 नियम से दिए हैं, एगो हम शॉर्टकट नियम से भी दिए, एगो एक नियम से, मगर ये चलिए बना देते हैं एक नियम से, कहा कि हेडिंग है एक यूनिटरी मेथड, एक नियम से चलते हैं। 2 कलम लीजिए, अथवा मतलब हुआ 2 गो कलम लीजिए तो 10 रुपया लगेगा, या तो 5 गो पेंसिल लीजिए, कोई भी चीज लीजिएगा, तो 2 कलम के बराबर है 5 पेंसिल का दाम, कोई एक चीज ले सकते हैं, बराबर 10 रुपया लगेगा। तब इसको हम एक नियम में कहता है कि एगो के पता कीजिए, तो 2 कलम का बराबर है 5 पेंसिल के, तो हम कह रहे हैं 1 कलम किसके बराबर होगा, 1 कलम, तब 5 में भागा दे दीजिए 2 से, यानी इतना पेंसिल के बराबर होगा, पेंसिल के क्या चीज होगा, बराबर होगा। 2 कलम 5 पेंसिल के बराबर है, तो 1 कलम 5/2 पेंसिल के बराबर है। तो अब देखिए, अच्छा यहाँ देखिए, तो कारण 4 गो कलम लेंगे, 4 गो पेंसिल, तब कितना पैसा लगेगा, 4 गो कलम और 4 गो पेंसिल लेंगे, तब कितना पैसा लगेगा, यह करा देखिए यहाँ ध्यान से। अच्छे पहले नहीं, अभी इसमें और चलना होगा। तो 4 कलम, 1 कलम का दाम 5/2 पेंसिल के बराबर है, 1 कलम का दाम 5/2 पेंसिल के बराबर है, तो कह रहा 4 कलम, 1 कलम का इतना, तो 4 कलम के 4 से गुना, सीधा सा इसका शॉर्टकट रूल है, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 पेंसिल के बराबर होगा। ये आप समझ रहे होंगे कैसे किए हैं। 1 कलम का दाम इतना, 1 कलम जो है किसका बराबर है, 5/2 पेंसिल के बराबर है, तो 4 कलम तो इतना काट दिया, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पेंसिल। अब आइए यहाँ 4 कलम, अच्छा जैसा 4 कलम है वो हम कह सकते हैं 10 पेंसिल, दोनों बात बराबर है,
जिसे एजा भी था ना 2 कलम 5 पेंसिल के बराबर, 2 कलम 5 पेंसिल, तो एजा भी हम कह सकते हैं। इसका देखिए दुगना नहीं हुआ, 2 कलम के 2 दूनी 4, एजा भी दुगना होगा। अब आइए, अब इसको हमको एगो में बदलना, हमको कोई एगो सेंसर निकलेगा, दोनों से नहीं। तो 4 कलम, और जेजा 4 कलम ये लिखल हो जा, हमें लिख सकते हैं 10 पेंसिल, कोई रोक नहीं। जेजा 4 हम कह दें कि हम आपके बराबर है, तो आप भी हमके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 कलम 10 पेंसिल के बराबर है, तो यहाँ में लिख सकते हैं 10 पेंसिल, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये पहले से है 4 पेंसिल, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब टोटल पेंसिल कितना हो गया, टोटल पेंसिल तो 10 और 4 टोटल हो गया 14 पेंसिल। बस अब इसका रेट निकाल दीजिए। इसे जब आप कहिएगा कि 4 कलम है, तो कलम के हम बदल दिए पेंसिल में, तो टोटल कितना पेंसिल हो गया, 14 पेंसिल। आ जाइए, अब शुरू चलिए कि ये एक एक नियम से, इसका शॉर्टकट रूल भी दिए आप शुरू से। यदि आपको सीखना है, जानना है, तो आपको शुरू देखना होगा। आप ऐसे कहिएगा तो शॉर्टकट से भी, दोनों नियम से तो नहीं देंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए यहाँ देखिए, तो कितना नंबर है, हाँ 11 नंबर दिया हुआ, 2 कलम या 5 पेंसिल। तो कुल के हम बदले पेंसिल में, तेजा भी बदलेंगे पेंसिल में, एजा भी कौन बदलेंगे, पेंसिल में बदलेंगे। तो 5 पेंसिल, 5 2 गो कलम लीजिए या 5 गो पेंसिल, उसका दाम हो जाएगा आपको कितना रुपया, 10 रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। तो हम करें एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम कितना होगा, एक पेंसिल का दाम तो 10 अब बटे 5, टोटल रुपया में सामान से भागा दीजिए। टोटल सामान 5 गो कल पेंसिल है, तो 5 गो सामान है, तो एगो का पता करे रहे ना, एगो के, तो टोटल रुपया में से भागा दे दीजिए। इसे हम कह दें, यहाँ देखिए, यहाँ इसे आप यहाँ देखिए, 2 गो कुर्सी का दाम है 1000 रुपया, 2 गो कुर्सी का दाम है 1000 रुपया। तो एगो कुर्सी बताइए, तो एक कुर्सी बताना, तो 1000 में भागा दे दीजिए 2 से, 2 पचे 10, 500 रुपया। यानी टोटल रुपया में पैसा से कुर्सी से भागा दे देना, टोटल रुपया में कुर्सी से भागा दे देने पर एगो का पता हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ देखिए, 5 पेंसिल का 10 रुपया, तो एक पेंसिल के तो टोटल रुपया में पेंसिल से भागा दे दिया इतना। तो हमको निकालना 14 पेंसिल के दाम कितना रुपया होगा, 14 पेंसिल का दाम, 14 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 14 पेंसिल, एक पेंसिल का इतना था, 14 पेंसिल का कितना था, 14 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 सती 14 दूनी 28 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, 28 रुपया। ये आपको क्या जी हो गया, आंसर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में आपको दिया हुआ है, 12 नंबर में कह रहा है कि 6 पुरुष या 9 महिला। देखिए ये भी उसी कहिएगा तो इसको ट्रिक पर भी हम बना देते हैं, पीछे हम दिए ट्रिकों पर दिए एक एक नियम से भी, इसको भी देंगे एक एक नियम से। 12 नंबर देखिए, 6 पुरुष या 9 महिला, किसी से काम करवाइएगा ना, या तो 6 गो पुरुष से या 9 गो महिला से, तो आपको 14 दिन में कर देगा। तो पहले इसको बनाना कैसे है, इसको ट्रिक से दे दें, कहिएगा तो ट्रिक से। चलिए इसको ट्रिक से दे देते हैं, इसको बहुत ट्रिक है, कितना से आप, चलिए वो देते हैं। देखिए 6 पुरुष यानी 6 मैन बराबर है, किसका बराबर, 9 वोमेन के बराबर। ऐसे करके हमको पहले क्षमता निकालना, कौन ऐसा पहाड़ा जो इन दोनों का काट देगा, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, एम के एजी रह दीजिए, वोमेन के नीचे में ले आइए, 3 के एजी रह दीजिए, 2 के एजा ले आइए। ये हमको क्या चीज निकला है पता, क्षमता। और दुनिया में कोई भी चीज़ के यदि हमको एक दिन के क्षमता पता हो गया, या एक कुर्सी हो या 1 किलो दूध का दाम या कोई चीज़, तो जितना पूछेगा उतना से गुना। तो ये हमको क्षमता निकला है, एक आदमी के कोई चीज़ का काम करेगा तो उसका क्षमता है 3 काम करेगा, महिला वोमेन मतलब महिला, उसका काम करेगा 2। अब देखिए की कर रहा है, तो किसी एगो से काम करवाना, कोई एगो से करवाइएगा उतनी आंसर आएगा। तो हम करवा देते हैं, हमें पुरुष का पुरुष से करवा देते हैं। 6 पुरुष
यानी 6 महीने किसी काम को कितना कोई बस करवा, हालांकि दोनों साहब करवाएगा तो ऐसा जरूरत नहीं आएगा। 6 महीने किसी काम को कितना दिन में, 14 दिन में। तो आपको बताएं महीने गुना डे हो मिल के हो जाता कुल काम। ये कुल काम के करना है 2 पुरुष 4 महिलाएं, 2 महीने प्लस 4 वोमेन, ये काम को कितने दिन में करेंगे। 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो दिन नहीं पता, डी मान ली। अब देखिए पुरुष के क्षमता है 3, मान के 1 दिन में क्षमता है 3 और 6 गो महीने लगेगा तो 6 या 18 और गुने हो जाएगा 14 बराबर। पुरुष के क्षमता है 3, 2 गो महीने तो 3 दूनी 6, महिला के क्षमता है 2, महिला के क्षमता 2, 4 महिला तो 4 दूनी 8 और गुने हो जाएगा डी। अब देखिए 18 गुने 14 बराबर 8 6 14 और गुने डी, 14 14 खत्म, यानी डी बराबर 18। कुछ पूछ रहा था जैसे कह रहा था कितने दिन में काटेगी, तो 18 दिन, डी के मतलब दिन, 18 दिन में काट देगी। कितना महिला, 2 पुरुष 4 वोमेन यानी 4 महिला मिलके 18 दिन में इतना काम को समाप्त। ये हुआ ट्रिक से। एक ही नियम जैसे अभी तुरंत दिए थे, क्या चीज बोला था, पेंसिल कलम, उसी तरह से बनाते हैं तो आप बना लीजिएगा। हम लोग पीछे फिर दिए एक एक नियम से सीखे। हाँ ऐसा सवाल भी एक एक नियम से दे दिए, आप फर्स्ट में चलिएगा प्रश्नावली में मिल जाएगा, और नहीं तो कमेंट कीजिएगा। यदि कमेंट आप कीजिएगा तो फिर बनने की दिक्कत है, जिंदा है तब तक तो काम करने पड़ेगा, कहिएगा बना देंगे। चलिए अब चलते कितना नंबर, 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन है। राम जो है ना, राम 2/5 भाग, 2/5 भाग कितना दिन में करता, 12 दिन में, 12 दिन में। तो हम कह रहे हैं 1 भाग, मतलब फ्रैक्शन में 1 कुल्हे के बारे में बताता, फ्रैक्शन में जो 1 कुल के बारे में, तो 1 भाग काम यानी कुल काम कितना दिन में करेगा, तो कुछ नहीं कीजिए, 12 के और अभी तुरंत बता दिन में इतना से अथी कर दीजिए भागा, मगर भागा देंगे तो आपको इस तरह से बनेगा। तो आपको हम बताएं, ये तो अब आ गया अथी का रूल साधारण बिल के, इसको इसमें गुना करते ले जाके, तो 5 हो जाएगा नीचे, 5 चल जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 2, 2 6 12, 6 5 30 दिन। समझ रहे हैं। ऐसे भी फ्रैक्शन में हम आपको बताएं, नीचे टोटल के बारे में बताता, तो टोटल है काम 5 और 2 गो काम करे में 12 दिन, तब 5 गो काम करे में 2 गो में 12 दिन, 2 गो में 12 दिन, तो 1 गो में कितना होगा 6 दिन, तब 5 गो 6 5, ये कुछ मन वाला है, आप कर सकते हैं, ये कुछ आपको साधारण बिल नहीं, यदि आपको नहीं पता आपसे विनती है आप देखिए जाइए। तो राम 2/5 भाग 12 दिन में, तो 1 भाग काम हो जाएगा कितना दिन में, 1 भाग, तो 1 भाग हो जाएगा आपको 30 दिन में। उसी तरह अब आगे आ गया मोहन, उस काम को 3/4 भाग, अब आ गया मोहन, मोहन 3/4 भाग काम कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो मोहन से हमको ये काम करवाना है कि 1 भाग काम कितना दिन में, 1 मतलब कुल 4 में 3 किया 15 दिन में, तो 4 में 4 मतलब 1 करने के लिए कितना होगा, तो कि बोले 15 में 3/4 से भागा देंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा पलट के, 3 नीचे हो जाएगा, 3 5 15, 5 चौक 20 दिन में करेगा। मोहन कुल काम यानी 1 काम, कुल काम 1 कुल्हे के बारे में बताता था, कितना दिन में, 20 दिन में। अब करा दोनों मिलकर जिस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए इसको बनाने का बहुत रूल है, 30 और 20 के फिर एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेके क्षमता पता करेंगे, क्षमता पता कैला के बाद फिर उसको भागा देना होगा तब निकलेगा। हम कहते नहीं, टाइम एंड वर्क, यदि आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े तो इसके बाद देंगे टाइम एंड वर्क, देखिएगा दीजिए। तो टाइम एंड वर्क का फार्मूला है कि यदि 2 आदमी काम करने का फार्मूला 2 गो आदमी लगेगा, 3 गो रहेगा तो नहीं लगेगा, तो 2 गो के काम करने का फार्मूला है ना, 2 गो के काम करने का, इसको करा दीजिए इस तरह से, दोनों के एक बार जोड़ दीजिए, दोनों के एक बार गुना कर दीजिए और नीचे में जोड़ दीजिए बस। तो राम है 30 और मोहन है 20 और 30 20 50, 10 दूनी 20, 10 5 50, 5 6 30, 6 दूनी 12, 12 दिन में शाम कितना नंबर है, 13 नंबर, 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। समझ रहे होंगे।
अच्छा ये हुआ ट्रिक से। अब कहिएगा तो लीजिए ऐसे भी बता देते हैं, लीजिए मगर लम्बा होगा फिर कहिएगा। चलिए राम कितना दिन में करता है 30 दिन में, मोहन कितना दिन में करता है, मोहन करता है 20 दिन में। इसका एलसीएम लीजिए 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। अब ये दोनों के कर रहा है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, कुल काम ये दिखता है, ये आपको दिख रहा है, ये है कुल काम, ये एलसीएम लेते हैं, ये होता कुल काम। तो कुल काम 60, राम के क्षमता एक दिन में 2, मोहन के क्षमता 3, तो 2 और 3 5, 5 से काट दीजिए 12। ऐसे भी हम इससे बढ़िया आपको कहे ये याद रख लीजिए दोनों आप जानना पर मेन है ईवला बहुत बढ़िया 12 दिन। बट डायरेक्ट एक्स बाई 2 को काम करने का तरीका है कि दिन निकालने के लिए एक्स बाई यानी दोनों के गुना कीजिए, नीचे में जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, एक भूल संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपया, तो उस भूल संपत्ति के आधे भाग का मूल्य क्या होगा। यहाँ देखिए 4/5 भाग का मूल्य कितना दिया हुआ है, 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपया दिया हुआ है, 1680 रुपया दिया हुआ है। अभी हम आपको बताएं नीचे में जो लिखा था टोटल के दिखाता है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में नीचे टोटल के दिखाता है, ऊपर में हिस्सा के बारे में। तो 4 के करा 1680, 4 के 1680, तब पूरा फ्रैक्शन में 1 को हम पूरा करते हैं। परसेंटेज में ऐसे होता है 100%, परसेंटेज में 100 के बोलते हैं कोई भी चीज़ 100, मगर फ्रैक्शन में 1 के पूरा करते हैं। तो 4/5 भाग के इतना, तो 1 भाग का कितना हो जाएगा, तो आप देखिए हो जाएगा 1680 में इसमें भागा देना होगा 4/5 से। तो इसमें जब भागा देंगे तो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया साधारण भिन्न में आपको जाना होगा। इसमें यदि इस तरह से मिले न, आपको हम 3 को हम बता दिए हैं, नहीं देखे जाके देख लीजिए, इस तरह से आपको मिलेगा, कभी आपको मिलेगा इस तरह से मिलेगा। यदि ये है मेन बट्टा के नीचे 2 गो, तो इसको हम डायरेक्ट सी के इसमें ले जाकर गुना कर देते हैं। यदि मेन बट्टा के ऊपर भी 2 गो नीचे भी 2 गो, तो ये होता इसको से गुना, ये होता इससे गुना। यदि मेन बट्टा के ऊपर में 2 गो, या था मेन बट्टा के नीचे में 2 गो, या मेन बट्टा के ऊपर में 2 गो, तो मेन बट्टा के जब ऊपर में 2 गो रहता है सी के बस ये पड़ोसी से गुना कर देना है। यदि मेन बट्टा के नीचे 2 गो तो इसको ऊपर ले जाना है। यदि इस तरह से, तब सबसे ऊपर सबसे नीचे रख सबसे ऊपर, और पीछे के पीछे से गुना कर। तो इसको जब ले जाएंगे 4/5 के भागा में, इधर है गुना में, आपको ये पता होना चाहिए पट्टी यदि गुना रहता तो ऊपटी जाता भागा में। तो ऊपटी जब भागा में तो 4/5, तब 5 हो जाएगा नीचे, तब 5 काकरा साथ गुना होगा, ऊपर इसके साथ होगा 4 हो जाएगा नीचे, 4 से काट दीजिए, 4 से 16, 4 दूनी 8, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 से 0 गुना करेंगे 0, 5 दूनी 10 के 0, और 5 चौक 20, 1 21, ये निकल गया टोटल। कौची निकला, टोटल के बारे में निकल गया, टोटल हो गया इतना रुपया हो गया। अब टोटल रुपया में से करा ना आधा, इसका आधा बताइए। तो मैथ में आधा कैसे लिखते हैं, गणित में ये है आधा, इंग्लिश में हाफ बोलते हैं इसी को, हिंदी में आधा बोलते हैं, मैथ में इसको आधा, इसी को बोलते हैं 1/4 या 1/4, इसी को 1/3 1/3। तो ये मैथ में इस तरह से लिखते हैं। तो कह रहा आधा बताओ, 2100 का आधा कितना होगा, तो इसको आधा, तो मैथ में कैसे आधा करेंगे। तो टोटल हमको निकल गया, टोटल 2100 रुपया है, तो इसका हमको आधा भाग निकालना, आधा भाग। तो आधा भाग, तो 2100 के आधा कितना हो जाएगा 1/2, 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 5 10, नहीं 2 को जब भागा देते हैं एक बार में तो ये वो 0 लगा के देते हैं, 2 5 10 यानी 1050 रुपया, ये आपको आंसर हो गया। अब चलते हैं 15 नंबर, आज का अंतिम सवाल है। 15 नंबर में दिया हुआ है, रहे तो छोटा सवाल है। 15 नंबर, 1 किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री थी। 1200 आदमी कितना दिन 28 दिन खा सकते थे, मगर 4 दिन के बाद 300 आदमी बाहर चले गए, तो खाद्य सामग्री फिर कितने दिन तक चलेगी। यहाँ ध्यान दीजिए, 1200 आदमी कितना दिन के खाए लगी था खाना, 28 दिन तक के खा सकता था। 1200 आदमी 28 दिन खा सकता था, मगर 4 दिन बाद, तो 4 दिन 1200 आदमी बैठल, 4 दिन खाया, तो 4 दिन बाद एक मतलब ये खाना बचल है 24 दिन के। यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल 28 दिन के खाना था 1200 आदमी के लिए। 4 दिन बाद, तो 4 दिन खा लिया, तो यह खाना बचल कितना होगा, खाना बचल होगा 24 दिन के, कहा कि 28 दिन के था, 4 दिन के बाद 24 दिन के। अब क्या करा, 4 दिन के बाद 300 आदमी बाहर चले गए, तब शुरू में था 1200 आदमी,
1200 आदमी, तो 1200 आदमी 4 दिन खा लिया था, 24 दिन के बचा। अब 300 आदमी बाहर चले गए, तब आदमी कितना बचा होगा? 900। कैसे? 1200 बटा दिए 300। तो खाद्य सामग्री कितने दिन नहीं पता है, डी मान लीजिए पता होगा। यदि गुना में इधर है तो इधर आवेगा तो कौची हो जाएगा? इधर आवेगा तो हो जाएगा ई पट्टी गुना, तो पट्टी भागा में, बराबर के पट्टी हो जाएगा भागा में, बराबर में डी। 2 शून्य 2 शून्य, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 अठी 24, 8 चौक 32, यानी 32 दिन खाएगा। 32 दिन 900 आदमी खाना को ई दिए हैं ट्रिक से। इसको ट्रिक से बनाते हैं, इसको मेथड जो है दे दिए। देखिए प्रश्नावली वस्तुनिष्ठ में नहीं दिए, आपको इसको डिटेल जानना है तो जाइए प्रश्नावली में, उसमें आपको दे दिए। इसमें बस अब कुछ करना नहीं है। 1200 आदमी 28 दिन के था, 4 दिन खा लिया, तब खाने बचे 24 दिन के। अब आदमी 24 दिन के बचे 4 दिन तो खा लिया है। अब 1200 आदमी में से 300 चल गया था, 900 था, कितना दिन नहीं पता, डी। ये तो देखिए बराबर के, हम तो कहते हैं ये भी करना बेकार है, इक्वल आप भी नहीं कर सकते जब आपको कैलकुलेशन बढ़िया है तब। की करना है डायरेक्ट 2 शून्य से 2 शून्य, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 अठी 24, 8 चौक 32, ऐसे भी कर सकते हो। ये तो बहुत आसान है, इक्वल करना है जब, मगर हाँ नहीं जानिएगा तब तो आप बोलिए करना हो, जानने के बाद नहीं आसान होगा। तो चलिए एक पार्ट आओ बनेगा, फिर वस्तुनिष्ठ खत्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।